हमारे इस राज्य में रहने वाले बाबा तिलका माझी, उनकी लड़ाई भी यही था, अपने समाज के प्रति, आदिवासी के हक अधिकार के प्रति। जो अंग्रेजों ने हुकूमत आदिवासियों पर हिटलरशिप चला रहा था, वैसी अंग्रेजों को हुकूमत के विरोध बाबा तिलका माझी ने भी लड़ाई लड़ी थी, जिस पर उन्हें भी भागलपुर के बरगद के गाछ के ऊपर टांग करके उसे गोली से भून डाला। उसका बाद में बताऊं कि सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो की लड़ाई भी वही रहा कि जब अंग्रेजों ने यहां पर टैक्स को लेकर के जबरन वसूली करने लगा, उस समय सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो ने कहा कि इस धरती पर हम जंगल जमीन को काट करके अपना घर द्वार बसाए हैं, गांव बनाए हैं, और मेरे पूर्वजों ने जमीन काट करके अपना खंदा में मट्टी ढो करके बड़े बड़े खेत खलिहान बनाए हैं, उससे मेरा परिवार चल रहा है, और उसको हम उन पर कैसे टैक्स दें? जमीन तो मेरा पूर्वजों बनाया है। इसी के विरोध करने पर उन्होंने कई बार, अंग्रेजों ने उसे धमकी भी दी थी कि आज अपना रास्ते छोड़ दे, नहीं तो आपको गोली से मार दिया जाएगा। लेकिन सिद्धू कानू, चांद भैरव ने इस अंग्रेजों का बात को अपने ध्यान में नहीं रखा, और उन्होंने इसी बातों का विरोध में पूरे संताल परगना क्षेत्र में एक बृहद रूप से आंदोलन छेड़ने का काम किया, और उन्होंने डुगडुगी बजा करके पूरे गांव में, पूरे संताल परगना क्षेत्र में, जिस तरह हम लोग किसी जंगल को शिकार करते हैं तो हम लोग गिरा बांधते हैं, और उन्होंने 30 जून का तिथि निर्धारित किया, और उसी दिन पूरे संताल परगना का क्षेत्र के तमाम लोगों को बुलाने का काम किया, और इस पर वहाँ के लोगों ने करीब 30 से 40 हजार की जनसंख्या, आदिवासी जनसंख्या ने वहाँ पर उन्होंने निर्णय लिया, और सिद्धू कानू को अपना नेता बना, जिम्मेवारी दिया, और उन्होंने 30,000 संतालों ने एक स्वर में कहा कि अंग्रेजों का इस बातों को हम लोग किसी भी तरह से हम लोग नहीं मानेंगे, इसके विरोध हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जो भी हो, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। सिद्धू कानू का मनोबल और बढ़ा, हिम्मत बढ़ा। उन्होंने वहीं से घोषणा किया कि आज जो भी हमारे ऊपर, जो ब्रिटिश सरकार के पदाधिकारी जो हमारे आदिवासी के ऊपर जो हमेशा अन्याय अत्याचार करने का काम किया, और जो यहाँ पर टैक्स नहीं देता था, मालगुजारी नहीं देता था, वैसे लोगों का जबरन उठा करके जेल में भेजने का काम कर रहा था, वैसे पदाधिकारियों को सबसे पहले हम लोग चुन करके हम लोग मारेंगे। और ये घोषणा के साथ उन्होंने कहा कि आज यहीं से हम लोग कलकत्ता का राइटर्स बिल्डिंग हम लोग पैदल हम लोग जाएंगे, और अंग्रेज सरकार को एक थ्रेटिंग देंगे, चेतावनी देंगे कि यदि इस तरह का हमारे आदिवासी का साथ बर्ताव रहा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम आदिवासी चुप नहीं बैठेंगे। और उन्होंने घोषणा किया कि वहाँ से हम लोग कलकत्ता राइटर्स बिल्डिंग पर पैदल चलेंगे। लेकिन ये उस समय वहाँ का ही थाना प्रभारी जो बार बार यहाँ पर ये मालगुजारी लेने के लिए गांव में जाते थे, और वहाँ के लोगों को अब पकड़ करके जेल में भेजते थे, सबसे पहले थाना में वही बिठाया, और सबसे पहले सिद्धू कानू ने अपना टांगी से उन्हें थाना में ही उसे मार कर गिराया, और आगे चलते बना। वैसी परिस्थिति में एक तरफ अंग्रेजों की
सिपाही और एक तरफ यहाँ पर आदिवासियों का जमावाड़ा, एक तरफ अंग्रेजों की सिपाही से गोली चल रही थी, दूसरी तरफ यहाँ के आदिवासियों का हाथ से तीर चलने लगे। वहाँ पर हजारों हमारे आदिवासी अंग्रेजों का बंदूक की गोली से मारा गया और हमारे आदिवासियों का वहाँ तीर से भी हजारों सिपाही मारे गए। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि आज बिरसा मुंडा जी का लड़ाई, उनका भी यही लड़ाई था कि हम यहाँ के जल जंगल जमीन पर अंग्रेज को बैठने नहीं देंगे, क्योंकि आज हमारा जंगल को लूटेगा, हमारा जमीन को लूटेगा, हमारा समाज नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे। इसीलिए बिरसा मुंडा ने भी ये नारा दिया था, अबो आतुरे अबो राज। उन्होंने भी उलगुरान कर यहाँ के तमाम आदिवासियों को एकजुट करने का काम किया था। तो यह हम कहना चाहेंगे साथियों, आज हमारा यहाँ जो लड़ाई है, हमारा आज़ादी का पहले भी हमारा इस क्षेत्र के आदिवासी के हित में, हक अधिकार के लिए हमारे बहुत भूमिपुत्र हमारे संघर्ष किया, अंग्रेजों के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया और अंग्रेजों की हुकूमत के विरोध में लोहा लेने का भी काम किया है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा उसके बाद भी हमारे जब भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद भी हम यहाँ का जो इतिहास है बताता है, जो यहाँ पर 79 में गोवा गोली कांड, यहाँ भी कई हजारों लोगों का शहीद हुआ इसी कोल्हान की धरती पर। और उसके बाद यहाँ 47 में जब आज़ादी मिली, 1948 में खरसाओं का भी गोली कांड हुआ, लेकिन इसका सुधि लेने वाला कोई नहीं था। आज झारखंड अलग राज्य होने के बाद 24 वर्ष पूरा होने जा रहा है, लेकिन सबसे अधिक समय यहाँ पर 17 से 18 वर्षों तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि गोवा गोली कांड के लोगों को हम सम्मान देंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ सेरेंगा में गोली कांड हुए मारे लोगों को, उसके वंशज को हम कैसे पहचान करें, उनके शहीद परिवार को हम सम्मान देंगे। इस तरह का बात पूर्ववर्ती सरकार, भाजपा की सरकार ने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब 2019 के चुनाव में हमारा पार्टी महागठबंधन, हमारी सरकार बनी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय हेमंत सोरेन जी बने। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही ये हमारी इसी राज्य या देश की या ऐसी समय आ चुका था, पूरा देश या पूरा विश्व कोरोना की बीमारी से लोग त्रस्त थे। हमारी सरकार उस समय, हम कोरोना रोगों से बचाने के लिए हमारी सरकार, पूरा कैबिनेट, पूरा विभाग के पदाधिकारियों ने उसे कैसे हम झारखंड के लोग को हम बचाएं, इसी पर हमारी सरकार पूरा काम कर रही थी। और करीब 2 वर्षों तक हमारी सरकार का समय इसी में नष्ट हुआ, जिससे हमारा विकास के काम में धीमी तो आई है। लेकिन उसके बाद जो हमारे उपयुक्त समय मिला, उस समय पर हमारी सरकार, राज्य का मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन का नेतृत्व पर हमें इस राज्य को विकसित करने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया गया है। इस राज्य को हम कैसे विकास करेंगे, हम इस राज्य में कैसे सर्वांगीण विकास करेंगे, जिसके लिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने आज यहाँ का सबसे पहले हम इसी राज्य को पलायन हम कैसे रोकेंगे, यहाँ पर जो हमारे किसान बंधु को कैसे सालों भर पानी मिलेगा, यहाँ पर पढ़े लिखे शिक्षित नौजवानों को कैसे हम रोजगार देंगे, कैसे हम यहाँ पर नौकरी देंगे, इस पर हमारी राज्य के मुख्यमंत्री ने एक ब्लूप्रिंट बना करके उन्होंने काम करना शुरू किया। और बहुत ही कम समय, 2.5-3 साल का समय मिला, जिस पर मैं उस बात को मैं बताना नहीं चाहता हूँ। उस बीच में कई बार भारत सरकार ने किसी षड्यंत्र के तहत उन्होंने कैसे भी
इस राज्य में महागठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने का उन्होंने षड्यंत्र के तहत अपना काम करना शुरू किया था। लेकिन उसमें भी हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने हिम्मत को नहीं हारा, अपने कार्य पर कदम बढ़ते हुए उन्हें आगे बढ़ते चला और वह अपने कार्य पर सफलता पाई और कई योजनाओं को उस समय भी उन्होंने धरातल उतारने का काम किया। जब यहाँ पर 2024 का जब यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी हमारे यहाँ पर इस राज्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार का एक षड्यंत्र था, किसी भी तरह इस राज्य में हेमंत सोरेन का सरकार हम बनने नहीं देंगे और उन्होंने कोशिश भी किया था। आपको मालूम होगा कि उस चुनाव में यहाँ पर भारत देश का जितने बड़े बड़े उच्च कुर्सी पर बैठे हुए, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे उड़ीसा का मुख्यमंत्री हो, चाहे असम का मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्र सरकार का केंद्रीय मंत्री हो, सारे मंत्रियों ने हमारे गठबंधन सरकार को रोकने के लिए हमारे रांची में उन्होंने जमघट बना दिया और वहां पर प्रतिदिन वहां पर दर्जनों लीडर के हेलीकॉप्टर उड़ने लगी। लेकिन उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को निराश हाथ लगी है। आज हमारी गठबंधन की हमारे सरकार बहुमत की सरकार बनी है। निश्चित रूप से आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन को और हिम्मत बढ़ा, साहस बढ़ा और उसके फलस्वरूप आज हमारे इस राज्य में आगे सर्वांगीण विकास के लिए काम प्रारंभ कर चुका है। इस पर आज अब देख रहे हैं कि आज यहाँ पर इसी सभा के बीच हमारे इसी सिंहभूम के कई परियोजनाएं, कई योजनाएं हैं, उसे उद्घाटन और शिलान्यास करने का ये एक योजना है। हमारे इस पर कई लाभुक आए हैं। जो हमारे JSLPL के कमेटी है उनको महिला सशक्तिकरण करने के लिए कई यहाँ पर लाखों लाख रुपया उसे हमें इसको देने का हम काम करेंगे इस मंच के माध्यम से। आज यहाँ महिला सशक्तिकरण के नाम से जो आप सब जानते हैं कि आज हमारे इसी राज्य में जो सब सरकार की जो आंकड़ा मिली है, हमें पहले यहाँ पर हमारी इस झारखंड क्षेत्र की बेटी को जो 7-8 के पास आउट करके छोड़ देते हैं, स्कूल जाना बंद कर देते हैं, मैट्रिक पास करके वह विद्यालय जाना बंद कर देते हैं, इंटर पढ़ करके उन्हें कॉलेज जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति वह ठीक नहीं होने के कारण उनके अभिभावक से माता पिता वह कह देते हैं कि बेटी अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, अब चूंकि अब हमें रोजगार की जरूरत है। वैसे स्थिति में वैसे समय पर हमारी झारखंड की बेटी लोग सब दूसरे राज्य में वहाँ पर पलायन हो जाती थी, क्योंकि उनकी माता पिता ने स्पष्ट शब्दों में कह देता कि अब मैं पढ़ाने में असमर्थ हूँ और दूसरे बड़े बड़े शहर में चले जाते हैं। वह कभी उस बड़े बड़े उद्योगपति के घर में साफ सफाई का काम करते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में वहाँ पर काम करते हैं, कहीं बड़े दुकान में कपड़ा दुकान में काम करने लगती है, जिससे हमारा इस झारखंड क्षेत्र में खास करके आदिवासी समुदाय जो हमारी बेटी बहन है उनको यहाँ से पलायन होने पर मजबूर होना पड़ता था। आज हमारी इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने ये वैसे पलायन को रोकने के लिए आज हमारे मुख्यमंत्री सम्मान योजना के तहत हम वहाँ पर आज प्रति महीना पहले 1000 से शुरू किया गया था, लेकिन अब उसे हम 2500 रुपया देने जा रहे हैं, जिस पर आज हमारे से बेटी बहनें काफ़ी खुश हैं। जो जिस पर हमें आपको बता दूं, इस तरह का कई योजनाएं हैं जो हमारी राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने
जो योजना को धरातल में उतारा गया है, निश्चित तौर पर ये सोच हमारे राज्य के हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन की सोच है और उनका आज हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन ने आज उनकी सोच को धरातल में उतारने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज हमारी सरकार इस राज्य का हित में बेहतर काम कर रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय पर हम और इस राज्य में जो हमारी इस झारखंड के लोग जो यहाँ पर जो चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, सभी को इस राज्य में सम्मान मिलेगा। यह हमारी सरकार की सोच है, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन की सोच है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना विचार समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, सलाम को के जोहार।